वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये अम्ल क्षार और लवण से संबंधित है, यानी कि साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्ल क्षार और लवण, जिसको इंग्लिश में एसिड बेस एंड साल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से यूपी बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ आपको टॉप 10 क्वेश्चन रटाया जाएगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से है बिल्कुल, यानी 1 मंथ का टाइम है और इसी में आपको हम इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे, इतना बेहतरीन आपको कंटेंट देंगे कि आप यहीं से बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि परवल मतलब कौन, जैसे आ जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय लवण है, तो बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं, ऑप्शन के रूप में देता है और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन अम्लीय लवण है, कौन क्षारीय लवण है, ये आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको 101% है, मैं आपको इस वीडियो में आपकी डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो ये कहना परवल अम्ल तथा परवल क्षार के लवण, यानी परवल अम्ल और परवल क्षार की, जब परवल अम्ल और परवल क्षार को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, यानी कि सभी लोग जानते हैं कि सबसे परवल अम्ल कौन होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सबसे परवल क्षार कौन होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अगर दोनों को गर्म करेंगे क्या बनेगा, तो NaCl बन जाता है, NaCl, और प्लस क्या बनता है H2O, यानी ये जल बन गया और ये क्या बन गया, ये नमक यानी लवण बन गया। ठीक, ये जो बना है NaCl, ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ये कैसा होता है, नमकीन होता है। और इसी नमक का यूज हम लोग खाने में करते हैं, तो जब हम लोग खाते हैं नमक, तो क्या वो अम्लीय लगता है या क्षारीय लगता है, तो ऐसा नहीं है। ये भी परवल ये भी परवल, तो दोनों में आपस में लड़ाई होती है ना, यही जीतता है नहीं जीतता है। जैसे मूवी में देखते हैं ना कि दो हीरो में अगर आपस में मार हो गई तो कोई जीतता नहीं है, दोनों बराबर रहता है, ये ना तो यही जीतता है ना यही जीतता है, और इसमें क्या हो जाता है, कोई तीसरा प्रोडक्ट गेन हो जाता है, तो कोई तीसरा प्रोडक्ट बन जाता है, तो क्या बना, नमक। अब पूछेगा नमक अम्लीय है कि क्षारीय है, NaCl अम्लीय है कि क्षारीय है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। ये जो है उदासीनीकरण अपक्रिया का भी बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी बी देखिए, दूसरा सबसे परवल अम्ल कौन है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और किससे अपक्रिया करा देते हैं, 2KOH, यानी दूसरा सबसे परवल क्षार कौन है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और अगर दोनों के क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, यानी ये जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा K2SO4 और प्लस क्या बनेगा H2O, यानी 2H2O बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ये क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट बन गया, पोटेशियम। ये क्या है, लवण, ये क्या बना, लवण। ठीक है, तब बोलेंगे, अगर हम बोले K2SO4 अम्लीय है कि क्षारीय लवण है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, क्योंकि परवल क्षार और परवल अम्ल की अपक्रिया करा रहे हैं, तो ये अपक्रिया किस प्रकार की है, तो उदासीनीकरण अपक्रिया है। इसके बाद आ जाते हैं सी, तीसरा सबसे परवल अम्ल कौन है, तो नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 और प्लस किस से ये क्रिया करा देते हैं, KOH से, तो क्या बनेगा, K जाएगा NO3 के पास, KNO3 हो जाएगा, और प्लस क्या बनेगा H2O। देखो जल ही बार बार बन रहा है, अरे एक हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर H2 हो गया और OH2, ये क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ये भी क्या है, लवण, और कैसा ही है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। अब याद रखिए, जब भी परवल अम्ल और परवल क्षार लोगे तो क्या बनेगा, तो लवण बनेगा, ना वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। यहाँ नोट में ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नोट। तो पहला क्या है, NaCl, दूसरा क्या, ऐसे। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो NaCl, K2SO4, KNO3 और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी पे क्लिक करेंगे क्योंकि सभी लवण है। ठीक है, सभी क्या है, सभी लवण है, लेकिन अम्लीय नहीं है, ये ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लवण है। इसका प्रयोग हम खाने में करते हैं, इसका प्रयोग हम खाने में नहीं करते हैं। लोगे और दुर्बल क्षार लोगे तो फिर क्या, कैसा लवण बनेगा, अम्लीय बनेगा कि क्षारीय बनेगा, तभी हम देखते हैं। देखो पहला हो गया, सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो HCl है, और दुर्बल क्षार कौन है, तो दुर्बल यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे, ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन निकलेगा और ये अमोनियम के पास जाएगा, NaCl हो जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, H2O, देखो जल बना, इसको क्या बोलते हैं, ये लवण है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कैसा लवण है, ये जो है अमोनियम क्लोराइड बना,
कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, तो क्या लिखेंगे इसको? अम्लीय है। अम्लीय है। आप पूछोगे कैसे अम्लीय है, कैसे जाने? क्योंकि देखो ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है, और जो प्रबल होता है वो दुर्बल पे क्या होता है? हावी होता है। प्रबल जो होता है वो दुर्बल पे हावी होता है, ठीक है। जैसे कोई चीज जो है बहुत अम्लीय है, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दोगे, क्या वो मीठा हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल है, ये अम्ल अपना प्रभाव दिखाएगा दुर्बल क्षार पे। ये ज्यादा इसमें मात्रा किसकी है? तो अम्ल की है। तो अमोनियम क्लोराइड बनाइए, तो स्वाद इसका कैसा लगेगा? तो अम्लीय लगेगा, ठीक है। दूसरा सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। और उसके बाद क्या लेते हैं? सबसे दुर्बल क्षार लेते हैं हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ऐसे ग्रहण करते हैं। सबसे दुर्बल क्षार कौन है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा सबसे दुर्बल क्षार कौन है? तो जिंक हाइड्रोक्साइड। ये दोनों दुर्बल क्षार हैं, ये दोनों प्रबल अम्ल हैं। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा ZnSO4। और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? यानी देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2H2O। ऐसे कुछ, यानी ये क्या है? लवण है। और किस प्रकार का है? अम्लीय है कि क्षारीय है? तो अम्लीय है। क्या होगा? अम्लीय। क्योंकि जो प्रबल होता है वो दुर्बल पे क्या होता है? हावी होता है। ये क्या बन गया था? जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। लेकिन कोई पूछे कि ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये कैसा है? ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है। कहेंगे क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्रिया कराई जा रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या कराया जा रहा है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्रिया कराई जा रही है। तो प्रबल जो होता है दुर्बल पे हावी हो जाता है, ठीक है। प्रबल अम्ल तीसरा सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो HNO3 है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराओ, NH4 OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड से कराओ। ये हो गया आपका, कुछ इस तरह से आएगा। तो क्या होगा? ये जो NO3 है फिर किसके पास चलाएगा? अमोनियम के पास, जैसे आएगा 4 NO3 हो जाएगा। और प्लस क्या बनेगा? H2O जल। ये क्या है? एक प्रकार का, यानी अमोनियम नाइट्रेट बना। अमोनियम नाइट्रेट कैसा होता है? तो अम्लीय कि क्षारीय? तो अम्लीय होता है, अम्लीय, ठीक, अम्लीय होगा अमोनियम नाइट्रेट। तो बहुत आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसे नोट यहाँ पे बन रहे हैं सभी नमक, देखो 1 2 3, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो उपरोक्त सभी हैं, सभी। अभी हमने बताया ना, देखो यहाँ ये करा के, ये सब क्या है? सब अम्लीय लवण है। यानी अगर इनको हम चखेंगे तो कैसा लगेगा? तो स्वाद में खट्टा लगेगा ये सब। लेकिन इसको चखेंगे तो ना स्वाद, ना तो खट्टा लगेगा ना तो अम्लीय लगेगा, ठीक है। दोनों मतलब ना अम्लीय ना क्षारीय, लेकिन ये कैसा लगेगा? तो अम्लीय लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा है, ठीक है, दिया है प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल। पिछले यानी प्रबल क्षार बताइए कोई, तो प्रबल क्षार क्या हो जाएगा? NaOH, NaOH। और दुर्बल अम्ल बताइए तो CH3COOH। एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है, इसी को हम देखो ना सिरका के रूप में यूज करते हैं, खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खा लो तो मुँह में जार देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? यहाँ पे लिखेंगे CH3COO। उसके बाद देखो ये जो Na है ना, यही चलाएगा Na, और यहाँ से H डिलीट हो जाएगा, तो ये OH के साथ आ जाएगा, जल बना देगा। ये क्या बन गया? एक तरह का ये भी लवण बना, लवण। अब बात यानी कि क्षारीय, क्षारीय लवण, ठीक है। अब कहेंगे कैसे क्षारीय होगा? क्योंकि ये देखो प्रबल क्षार है, और जो प्रबल होता है वो दुर्बल पे हावी होता है। तो प्रबल क्या होगा? दुर्बल पे हावी हो जाएगा, तो ये प्रबल क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा, यानी क्षारीय लवण होगा। तो सोडियम एसिटेट क्या होता है? तो क्षारीय लवण होता है। नमक होता है एक तरह का, ये नमक है, लेकिन जो है ये जो है क्षारीय लवण है, कड़वा लगेगा इसका स्वाद में अगर इसको हम चखेंगे। इसका प्रयोग ज्यादातर क्या होता है? दवाओं में प्रयोग करते हैं। सोडियम में जो प्रबल होता है उसी का गुण हावी होता है, ठीक है ना। मेंडल के नियम में पढ़ते थे ना, यानी शुद्ध लंबा मटर का पौधा, अशुद्ध बौना पौधा, तो दोनों को जब क्रॉस कराते थे तो कौन हावी होता था? पहले में तो लंबा वाला गुण। वैसे ही यहाँ प्रबल, यहाँ पे फिर लेते हैं NaOH, NaOH ले लो। और सबसे दुर्बल अम्ल कौन लेंगे? दूसरा तो सबसे दुर्बल अम्ल, यानी कि कार्बोनिक अम्ल है, CH2CO3, ठीक है। ऐसे करके अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो
ये देखो एक सोडियम आया यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे यानी नाइट्रेट के पास, कार्बोनेट के पास आया एक सोडियम, उसके बाद एक हाइड्रोजन भी यहीं रहेगा और एक हाइड्रोजन निकल के OH के साथ चला जाएगा तो जल बन जाएगा। अब हम पूछे ये अम्लीय है कि क्षारीय है, तो क्या बताएंगे इसको बताएंगे क्षारीय लवण। कैसा है? क्षारीय लवण। और क्या बनाएंगे, इसका नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है इसका, बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, खाने वाला सोडा भी इसको बोला जाता है। NaCO3 बना तो क्षारीय लवण। और यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, कहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा लवण है? तो क्षारीय लवण, याद रखिएगा। इसके बाद लेकिन यहाँ पे कितना अणु लेंगे अपनी बात, यानी क्षार का, तो क्षार का 2 अणु और दोनों आप क्लियर कराएंगे क्या होगा, यानी Na2CO3 बनेगा प्लस 2H2O बन जाएगा ये। ठीक है, यानी कि ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। और ये कैसा होता है, ये भी क्षारीय होता है, क्षारीय लवण। धोने वाला सोडा बन जाएगा, धावन सोडा बन जाएगा। ये खाने वाला सोडा बनेगा, धावन सोडा बना। यहाँ रखेंगे ध्यान, यहाँ अगर 2 अणु लोगे तो फिर क्या बन जाएगा, ये धोने वाला सोडा। और अगर एक अणु लेंगे तो खाने वाला सोडा बनेगा। ठीक ना। अब कहेगा निम्नलिखित में से कौन क्षारीय लवण है? कौन कौन क्षारीय हैं? उपरोक्त सभी हैं, ये तीनों हैं, याद रखिएगा इसमें। कोई एक देगा ऑप्शन में, बाकी दे देगा दूसरा, तो ये तीनों याद रखिएगा। सोडियम एसीटेट, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, उपरोक्त सभी, यानी तीनों क्या है, ये क्षारीय लवण है। खाने में कैसा लगेगा, तो कड़वा लगता है। इसका ये कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन, लगभग क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन लवण। ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो दोनों दुर्बल हैं। तो जब दोनों दुर्बल हैं तो कोई भी गुण हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी कमजोर, ये भी कमजोर। इसलिए तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, लगभग उदासीन हो जाता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। मतलब ऐसा नहीं हल्का फुल्का टेस्ट में लगेगा, लेकिन ये लगभग किसके जाता है, तो उदासीन जाता है। तीनों प्रोडक्ट बने हैं ये कैसा है, इसलिए इनका पीएच कितना होगा, तो देखो ये सब क्षारीय है, इसलिए इनका पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। ऐसा लिख सकते हैं। पूछ लेना कि सोडियम एसीटेट का पीएच मान बताओ, तो कितना होगा, 7 से अधिक होगा। और फिर 7 से कम होगा, 7 से कम, क्योंकि ये सब अम्लीय हैं। जो अम्लीय होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। इनका पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये क्षारीय हैं, तो क्षारीय हैं तो 7 से अधिक होगा इनका पीएच मान। और 7 यानी ये अम्लीय है, इसलिए इनका पीएच मान 7 से कम होगा। जैसे दे देगा अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान कितना हो सकता है, लगभग कितना होगा, तो 7 से कम कि 7 के बराबर या 7 से ज़्यादा, तो 7 से कम होगा। ठीक है, वीडियो में हम आपको बताया अम्लीय और क्षारीय लवण क्या होते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।